हेलो, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप लोग तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई कर लेते हो, लेकिन कई बार जो सपोर्ट लेवल बनता है वो कमज़ोर बनता है और कई बार सपोर्ट लेवल जो बनता है स्ट्रॉन्ग बनता है। ऐसे रेजिस्टेंस लेवल भी होता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सपोर्ट लेवल वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है? यानी कहने का मतलब है कि कौन सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा और कौन सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल आसानी से ब्रेक नहीं होगा। वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको बहुत कम वीडियो देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए। अब आप चार्ट पे देख सकते हैं कि कहीं पे आपका सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया है, कहीं पे सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है, ऐसे ही कहीं पे आपका रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, कहीं पे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे क्या कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो सपोर्ट लेवल बना है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है या फिर वीक यानी कमजोर सपोर्ट लेवल है। वैसे ही जो भी रेजिस्टेंस लेवल बना है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है या फिर वीक या फिर कमजोर रेजिस्टेंस लेवल है। तो चलिए यहाँ पे हम एक एक करके पूरे सिचुएशन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इस पोर्शन पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पूरे को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ दिखे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल तरीके से समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे देखें, विजिबिलिटी थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। प्राइस आपका नीचे से ऊपर साइड की तरफ आ रहा है। अब जैसे इस लेवल करीब प्राइस आया है, एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल में क्या है, लॉन्ग टेल एट द टॉप। यानी यहां पे क्या हुआ, प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया है और इस लेवल पे क्या हुआ, इस लेवल पे हमें रिजेक्शन देखने को मिला। किसके तरफ, बायर्स के द्वारा यहां पे हमें रिजेक्शन देखने को मिला है और थोड़े बहुत यहां पे सेलर्स भी क्या दिख रहे हैं, सेलर्स भी यहां पे एक्टिव दिख रहे हैं। एज ए रिजल्ट यहां पे क्या बना है, लॉन्ग टेल एट द टॉप। सिंपल शब्दों में अगर आप बात करें तो कहीं भी आपको ऊपर में टेल दिखे लंबा वाला, ऊपर में आपको टेल दिखे, दैट मीन्स टू यहां पे जो सेलर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और जो बायर्स हैं वो यहां पे क्या हो रहे हैं, बायर्स यहां पे कमजोर हो रहे हैं। तो ये कैंडल हमें क्या दिखा रहा, ये जो कैंडल फॉर्म हुआ ये कैंडल हमें बायर्स की कमजोरी को दिखा रहा और सेलर्स का जो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा, सेलर्स जो एक्टिव हो रहा वो हमें दिखा रहा। अब ये कहां पे फॉर्म हुआ, एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद, मतलब यहां पे आपका रेसिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन हो सकता है। अभी हुआ या नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन आगे फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखिए अगला 2-3 कैंडल भी आपका इसी रेंज के करीब मूव कर रहा है, दैट मीन्स यहां पे आपका एक रेसिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन कर दिया है। मतलब यहां से प्राइस अब आपका ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। अब यहां पे रेजिस्टेंस लेवल तो फॉर्म हो गया। अब हम कैसे पता करें ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये आपका वीक है, कमजोर है या फिर स्ट्रांग है, यही आइडेंटिफाई करना है। और अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे तो ट्रैप से आप काफी हद तक बच सकते हो, क्योंकि अगर आपने इस रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई किया और ये कमजोर रेजिस्टेंस लेवल है और अगर आपने इसके बेसिस पे ट्रेड लिया तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आप नुकसान में फंस सकते हैं और जो जाल बिछाया जाता है उस जाल में भी आप फंस सकते हैं, ट्रैप में आप फंस सकते हैं। तो सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस लेवल तो आइडेंटिफाई कर लिया, इसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमें देखना है ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये वीक है या फिर ये स्ट्रांग वाला है। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो आपका स्ट्रांग कब होगा, जब यहाँ पे सेलर्स का दबदबा होगा और बायर्स का स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब बायर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पे आपका कम हो रहा है और यहाँ पे जो कैंडल का हाई देखे, यहाँ पे हाई बना है, फिर उससे नीचे यहाँ पे हाई बना, फिर उससे नीचे यहाँ पे हाई, फिर उससे नीचे यहाँ पे हाई, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे भी हमें क्लियर कट देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका प्राइस नीचे आया, यानी सेलर्स ने यहाँ पे दम लगाया और प्राइस को ड्रैग करके काफी नीचे लेके आया। लेकिन जैसे प्राइस नीचे आया यहाँ पे जो बायर्स हैं वापस से क्या हो गए, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और वापस से वो अपना स्ट्रेंथ दिखाए और प्राइस को ऑल द वे ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिलवाया। एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या बन गया, लॉन्ग टेल एट द बॉटम। मैंने आपको बताया था लॉन्ग टेल एट द टॉप, दैट मीन्स टू सेलर्स का स्ट्रेंथ गेन हो रहा
अब लॉन्ग टेल एट द बॉटम है, दैट मीन्स टू उसका अपोजिट हो गया, वापस से यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गया और वापस से बायर्स अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, यहाँ पे बायर्स धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल बना था ये स्ट्रांग वाला कब बनता, जब यहाँ पे सेलर्स का स्ट्रेंथ गेन होता, सेलर्स धीरे धीरे स्ट्रांग होता। लेकिन जैसे ही सेलर्स थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ, बायर्स ने क्या किया, वापस से अपना स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर दिया, वापस से स्ट्रांग होना स्टार्ट कर दिया। अब अगर यहाँ पे सेलर्स एंट्री नहीं करता है तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल बना ये वीक रेजिस्टेंस लेवल होगा, जिसको आसानी से ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। वॉल्यूम की तरफ से भी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा। उसके बाद वापस से क्या हुआ, सेलर्स ने स्ट्रेंथ दिखाया है, लेकिन ये आपका इनसाइड बार बन गया और बॉडी भी काफी छोटा सा और उसको आगे कहीं भी सपोर्ट नहीं मिला है। तो अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास सेलर्स आता है और उसको कंटिन्यूअसली सपोर्ट मिलता है तभी वो रेजिस्टेंस लेवल आपका स्ट्रांग बनेगा, अदरवाइज तो यहाँ पे सेलर्स आया है लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिल पाया है। एज ए रिजल्ट वापस से बायर्स आया है और वॉल्यूम के साथ, मतलब वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट कर रहा और इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया। और देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ ये कैंडल इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक करके ऊपर निकल गया है। दैट मीन्स टू यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन हुआ था, ये रेजिस्टेंस लेवल क्या था, ये रेजिस्टेंस लेवल आपका वीक रेजिस्टेंस लेवल था। और हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया, आप पूरे कॉन्सेप्ट को उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एंट्री कैसे लेना, बाय साइड की तरफ कैसे जाना, उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करें, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल वीक या फिर स्ट्रांग कैसे वो आइडेंटिफाई करने पे। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, जैसे ये सारा लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एंट्री लेने से पहले और भी बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है, तभी आप यहाँ पे ट्रैप से बच सकते हैं। देखिए प्राइस ऊपर गया, वापस से नीचे साइड की तरफ आ गया, तो एंट्री के ऊपर हम बाद में और फोकस करेंगे। अब देखिए, अब ये पहले क्या था, आपका एक क्रूशियल लेवल था जो कि रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। अब इसको ब्रेक कर दिया, तो जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ ये आपका सपोर्ट लेवल बन गया, मतलब ये अपना फॉर्म चेंज किया है। लेवल का जितना इंपोर्टेंस पहले था उतना इंपोर्टेंस अभी भी है, ये आपका रेजिस्टेंस से सिर्फ फॉर्म चेंज करके सपोर्ट लेवल बन गया। अब वापस से प्राइस यहाँ पे आपका आया है। अब देखिए, जैसे ही प्राइस आपका सपोर्ट लेवल के करीब आया है, एक काम हमें क्लियर कट देखने को मिला कि जो सेलर्स का स्ट्रेंथ है वो कम हुआ, सेलर्स यहाँ पे कमजोर दिख रहे हैं। कहां पे कमजोर दिख रहे हैं, सपोर्ट लेवल के पास सेलर्स कमजोर दिख रहे हैं। और अगर आप जो भी कैंडल सपोर्ट लेवल के पास बना उस पर अगर आप गौर करेंगे तो लॉन्ग टेल एट द बॉटम, मैंने आपको पहले ही बता दिया लॉन्ग टेल एट द बॉटम का मतलब क्या है कि मार्केट में किसका दबदबा है, बायर्स मार्केट को काफी हद तक कंट्रोल किए हुए हैं। और यहां पे एक और चीज देखना कि सपोर्ट लेवल के पास आया है, यहां पे बायर्स है। अब बायर्स की तरफ से और ज्यादा सपोर्ट इसको मिलना चाहिए। अब यहां पे क्या हुआ, बायर्स यहां पे दिख रहे हैं और उसके बाद भी और ज्यादा बायर्स की तरफ से कंटिन्यूअसली सपोर्ट मिल रहा है। यहां पे देखिए सेलर्स ने एंट्री किया था लेकिन सेलर्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला था, यहां पे बायर्स ने एंट्री मारा और बायर्स की तरफ से कंटिन्यूअसली सपोर्ट मिल रहा है। तो जब भी ऐसा हो तो समझ जाइए ये जो सपोर्ट लेवल बना है वो आपका काफी हद तक स्ट्रांग है और उतनी आसानी से ये ब्रेक होने वाला नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं भी हुआ है क्योंकि इसको बायर की तरफ से सपोर्ट मिला और वॉल्यूम भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, यानी वॉल्यूम प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। उसके बाद वापस से यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखिए प्राइस आपको ऊपर गया, वापस से इसको ब्रेक करने का अटेम्प्ट लिया है और यहां पे भी क्या बन गया, लॉन्ग टेल एट द बॉटम, मतलब जैसे ही सपोर्ट के करीब आया वापस से जो सेलर्स हैं वो सेम कहानी रिपीट करें, यहां पे अपना कमजोरी दिखा दे रहे हैं, कमजोर हो जा रहे हैं। अब जैसे ये कमजोर हो रहे हैं, बायर्स यहां पे अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बायर्स यहां पे अपना एक्टिवनेस दिखा रहे हैं कि यहां पे हम अभी एक्टिव हैं और वापस से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ निकला है। तो अगर आपको यहां पे एंट्री लेना भी है तो पहली बार अगर आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो यहां पे आप एंट्री मत लीजिए। अगर आप ट्रैप से बचना चाहते हैं, बिल्कुल सेफ जाना चाहते हैं, तो ये मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप एंट्री लेना चाहते हैं तो एक बार आप कंफर्म हो लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस से सपोर्ट बना है। अब यहां पे हमें बता दिया कि ये जो सपोर्ट लेवल है ये क्या हो गया, ये आपका काफी हद तक स्ट्रांग बन गया। तो अगली बार जब वापस से सपोर्ट लेवल करीब प्राइस आएगा तो आप एंट्री ले सकते हैं, वो काफी सेफ रहेगा। जैसे यहां पे हम क्या करेंगे, हम एंट्री ले सकते हैं बाई साइड की तरफ, स्टॉप लॉस काफी छोटा सा, यहाँ पे हम अपना एसएल रख सकते हैं। टारगेट प्राइस ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट और उसके बाद आप ग्रेजुअली
ट्रेलिंग स्टॉप के जरिए टारगेट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एंट्री भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सेफ साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी छोटा सा होगा, इतना बड़ा, और टारगेट की बात करें तो टारगेट देख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट प्राइस की बात करें तो काफी बिग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमें ये सपोर्ट लेवल ब्रेक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने अपना एक्टिवनेस दिखाया, फिर बायर्स की तरफ से यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट मिला। तो जैसे ही बायर्स एंट्री कर रहा उसको यहाँ पे सपोर्ट भी मिल रहा, फिर प्राइस आपका इसके करीब भी आया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और अल्टीमेटली देख सकते हैं अपसाइड की तरफ मूव दिखाया। क्यों? क्योंकि सेलर्स ने बहुत दम लगा लिया और सेलर्स का यहाँ पे स्ट्रेंथ लगभग खत्म हो गया, फिर बायर्स ने टेक ओवर किया और प्राइस को ऑल द वे ब्रेक करके ऊपर साइड की तरफ ले गया। अब आगे का मूव को समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां से प्राइस आपका ऊपर निकल गया, अभी ये मेरे कोई काम का नहीं है। अब यहां पे क्या हुआ, प्राइस आपका वापस से ऊपर से घूमता हुआ नीचे आया और इस लेवल के करीब आपका प्राइस थोड़ा सा रुका है। अब जब हमने यहां पे पीछे देखा तो इसी लेवल करीब पहले भी प्राइस आपका थोड़ा सा रुकता हुआ दिखा था, मतलब ये आपका यहां पे सपोर्ट लेवल का फॉर्मेशन हुआ। हमने यहां पे सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई किया, कब? इस पॉइंट के बाद हमने सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई किया। तो इससे पहले का हमारा कोई काम का लेवल नहीं है, बस हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। अब हमें ये नहीं पता है कि जो सपोर्ट लेवल है वो आपका वीक है, कमजोर वाला है या फिर स्ट्रांग वाला है। तो हमें कोई भी ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये वीक है या फिर स्ट्रांग है। वीक होगा तो हम छोड़ देंगे, स्ट्रांग होगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन को आप समझने की कोशिश कीजिए। इस पार्टिकुलर लेवल पे क्या हुआ, अब यहां पे क्या हो, सेलर्स आ रहे, सेलर्स में स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की कमी यहां पे देखने को नहीं मिला, सेलर्स में पूरा स्ट्रेंथ है। लेकिन जैसे ही सपोर्ट लेवल के पास आया, यहां पे क्या किया, बायर्स ने यहां पे एंट्री मारा है। अब उसके बाद जैसे ही यहां पे बायर्स ने एंट्री मारा, वॉल्यूम भी देखिए आपका क्वीन हो गया और ज्यादा बायर्स के द्वारा इसको सपोर्ट मिल रहा है कंटिन्यूअसली। और अगर आप कैंडल में देखें तो बॉडी छोटा सा है लेकिन नीचे में हमें क्लियर कट टेल देखने को मिल रहा है, टेल एट द बॉटम, दैट मींस टू बायर्स के पास स्ट्रेंथ है, बायर्स यहां पे कमजोर नहीं है। सेलर्स मार्केट को टेक ओवर जरूर किए हुए लेकिन बायर्स भी धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। अब जैसे ही बायर्स अपना स्ट्रेंथ गेन करेगा, हम क्या कर सकते हैं, बाय साइड की तरफ एंट्री भी ले सकते हैं, या नहीं तो ये सपोर्ट लेवल को हम स्ट्रॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, पहले हमने क्या देखा था कि धीरे धीरे सपोर्ट लेवल के पास आते आते सेलर्स कमजोर हो जाता था, लेकिन यहां पे सेलर्स कमजोर नहीं हुआ है, सेलर्स आपका स्ट्रॉन्ग ही है। और यहां पे जो बायर्स है वो किसको हराया, वो आपका स्ट्रॉन्ग सेलर्स को हरा के तब मार्केट को अपने कब्जे में लिया है। तो यहाँ पे जो पावर का ट्रांसफर वो स्मूथ नहीं हुआ, यहाँ पे लंबा फाइट चला, उसके बाद सेलर्स ने मार्केट को टेक ओवर किया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ प्राइस आपका अपसाइड की तरफ निकला और इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर निकला है। तो यहाँ पे आप चाहो तो बाय साइड की तरफ एंट्री ले सकते हो, ये लेवल या फिर ये लेवल को आप एज ए टारगेट के रूप में काउंट कर सकते हो, या नहीं तो हमने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया, हमारा ये जो सपोर्ट लेवल है हमने यहीं पे आइडेंटिफाई किया कि ये आपका स्ट्रॉन्ग वाला है। तो अगली बार जब इस सपोर्ट लेवल के करीब आएगा प्राइस, अगर बाई चांस आया तो वहां पे हम एंट्री लेंगे, छोटा सा एसएल हम इसके नीचे रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते देखते हैं आगे क्या हुआ। अब देखिए अगली बार क्या हुआ, प्राइस यहां पे आया है, लास्ट टाइम क्या था, यहां पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए थे, वो भी इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। अब यहां पे क्या हुआ, सेलर्स तो आए लेकिन आते आते सेलर्स पहले ही कमजोर हो चुके हैं। तो यहां पे सेलर्स को हराना थोड़ा सा आसान था, थोड़े बहुत बायर्स एंट्री किए, सपोर्ट मिला, आसानी से हरा दिए। तो जब अगली बार यहां पे आया तो ये हमारे लिए परफेक्ट पॉइंट बनता है एंट्री का, जहां पे हम एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस काफी छोटा सा रहता है, तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है हमारा, वो हमारे फेवर में काफी हद तक रहता है। तो यहाँ पे आप एंट्री लेके और ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे इसने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। तो अब हमें देखना है कि हमने जो यहाँ पे देखा था, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्यों ब्रेक हुआ और इससे पहले इस दोनों लेवल पे क्यों ब्रेक नहीं हुआ, वो हमें समझना है। और यही समझ आपको प्रॉफिट बना के देगा, आगे बड़े नुकसान से बचा सकता है। अब देखिए यहां से सेलिंग मोमेंटम स्टार्ट है, सेलर्स यहां पे स्ट्रॉन्ग है। अब इसके बाद डायरेक्ट प्राइस आपका यहां पे ओपन हुआ है और यही कैंडल क्या किया है, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया है। और यहां पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की तरफ से भी इसको सपोर्ट मिल रहा है।
चलिए ठीक है, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया, हम वेट करेंगे कैंडल ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमने वेट किया, कैंडल रिवर्सल दिखाया, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया, यही कैंडल ब्रेक कर दिया, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते भी हो बाई साइड की तरफ बाई चांस, तो आपका एसएल छोटा सा हिट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या किया, अगला आपका ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स ने एंट्री मारा, बायर्स ने हार्ड नहीं माना, बायर्स ने यहाँ पे एंट्री मारा है, लेकिन उसके बाद बायर्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाया है। और पीछे क्या हो रहा था, हमने जो पीछे एग्जाम्पल देखा था, जितना भी एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, बायर्स ने एंट्री मारा और बायर्स की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था और वॉल्यूम भी यहाँ पे आपका अच्छा खासा ग्रीन था। और यही काम नहीं हुआ है कि यहाँ पे भी बायर्स ने एंट्री तो मारा है, इस लेवल पे भी बायर्स ने यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री मारा, अच्छा खासा स्ट्रेंथ भी दिखाया, लेकिन उसके बाद बायर्स को सपोर्ट नहीं मिला। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पे आपका वापस से सेलर्स मार्केट को कंट्रोल कर लिया। और यहाँ पे भी अगर आप सिचुएशन देखें तो आपका ये हाई बना है, फिर उससे नीचे यहाँ पे हाई बना, फिर उससे नीचे यहाँ पे हाई बना, लो भी है, यहाँ पे लो बना है, मतलब ऊपर में आपका लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और नीचे में आपका हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर देख सकते हैं, इस तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे किसी भी तरफ एंट्री लेने से पहले। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो बाई साइड की तरफ, नीचे आया तो सेल साइड की तरफ, नहीं तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए एक और काम कर सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट कैंडल, इसको हाई को मार्क कर लीजिए, लो को मार्क कर लीजिए। प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर निकला विथ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल और वॉल्यूम भी हमें ग्रीन होना चाहिए अच्छा खासा। फिर इसको ब्रेक करके नीचे आया स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल और हमें निगेटिव वॉल्यूम भी दिखना चाहिए, तब हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। अब देखिए प्राइस आपका यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे गया, इस कैंडल पे देख सकते हैं जो वॉल्यूम भी है वो नॉर्मल वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। तो दैट मीन्स तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ एंट्री हम यहाँ पे ले सकते हैं। टारगेट प्राइस क्या होगा, प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल हमने बनाया था वो हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस के रूप में काम कर सकता है। अब देखिए क्या हुआ, इस सपोर्ट लेवल को तो ब्रेक कर दिया है। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स में स्ट्रेंथ था, बायर्स एंट्री किया, लेकिन बायर्स को सपोर्ट नहीं मिला। अब यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, इस वाले पोर्शन पे फोकस कीजिए। यहाँ पे सेलर्स में स्ट्रेंथ है, सेलर्स प्राइस नीचे आया। अब जैसे ही प्राइस नीचे आया है, यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं। क्यों कमजोर दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं उससे पहले भी ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दिया, नीचे में लॉन्ग टेल है, फिर आपका रेड कैंडल फॉर्म किया है जिसमें भी नीचे में हमें टेल अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और अगर आप पॉजिटिव वॉल्यूम और नेगेटिव वॉल्यूम में देखें तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो ये बताता है कि सेलर्स में हमें कमजोरी देखने को मिल रहा है। अब वापस से यहाँ पे बायर्स एंट्री किया और बायर्स को यहाँ पे फॉलो अप सपोर्ट भी मिल रहा कंटिन्यूसली। और जो भी ग्रीन कैंडल है वो आइदर आपका स्ट्रॉन्ग है या फिर नीचे में लॉन्ग टेल बना रहा। दैट मीन्स टू बायर्स अपना स्ट्रेंथ गेन करा, वो हमें दिखा रहा है। अब वापस से यहाँ पे क्या किया, सेलर्स ने दम लगाया, प्राइस को थोड़ा सा नीचे आया और जैसे ही वापस सपोर्ट लेवल करीब आया वो यहाँ पे कमजोर हुआ है और वापस से सेलर्स ने यहाँ पे एंट्री मारा। अब यहाँ पे देखिए बायर्स ने एंट्री मारा, लेकिन अभी भी मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में है, कंट्रोल से बाहर नहीं निकाल पाया। बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, इसको कंटिन्यूसली सपोर्ट चाहिए और ज़्यादा बायर्स के द्वारा, जो कि इसको यहाँ पे मिला है। और देखते हैं मार्केट आपका सेलर्स के चंगुल से बाहर निकला और फिर आपका अपसाइड मूव दिखाया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक दो अटेम्प्ट ले लिया है। अब वापस से क्या किया, सेलर्स ने यहाँ पे तीसरा अटेम्प्ट भी लिया, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ आया। अब क्या किया, स्ट्रेंथ के साथ सेलर्स तो आया, लेकिन वापस से बायर्स ने एंट्री किया और बायर्स में भी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रहा और फॉलोअप यहाँ पे सपोर्ट भी मिला। एज ए रिजल्ट प्राइस आपका ऊपर गया और आपका अगला जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको हिट किया। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं कि जो सपोर्ट लेवल पे अगर सेलर्स कमजोर हो रहा, अगर कमजोर नहीं भी हो रहा, बायर्स एंट्री कर रहा और उसको फॉलोअप सपोर्ट मिल रहा, तो दैट मीन्स टू वो सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग वाला है, ब्रेक नहीं होगा। अदरवाइज ये ब्रेक हो सकता है अगर उसको सपोर्ट नहीं मिला, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था। ऐसे ही रेजिस्टेंस लेवल के पास भी सेम सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग वाला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक लो यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे अगला लो यहाँ पे फॉर्म कर दिया, मतलब यहाँ पे आपका हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और इन दोनों को ज्वाइन करते हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारा क्या बन गया, सपोर्ट लाइन बन गया। हमें नहीं पता है ये सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है या कमजोर है। अब प्राइस आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आया, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे सेलर्स में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हुआ, बायर्स ने यहाँ पे एंट्री मारा और बायर्स में भी यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा था।
अब उसको क्या चाहिए था, फॉलोअप सपोर्ट चाहिए था, फॉलोअप सपोर्ट मिला है। सेम सिचुएशन में आगे भी देखने को मिला है, यहाँ पे भी इस लेवल को टच किया, सेलर्स में स्ट्रेंथ था, लेकिन बायर्स आया, एंट्री किया, उसको फॉलोअप सपोर्ट मिला, तो अभी तक जो सपोर्ट लेवल बना है हमारा हायर लो वाला, उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे जो भी सपोर्ट लेवल फॉर्म हो रहा है वो स्ट्रांग वाला हो रहा है, क्योंकि बायर्स आ रहा है और उसको फॉलोअप सपोर्ट मिल रहा है, सेलर्स को स्ट्रेंथ गेन करने नहीं दे रहा सपोर्ट लेवल के पास। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वीक और स्ट्रांग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।